मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों, दोनों से ही मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूं। संभावना है कि आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। बहुत सारा हो हल्ला है कि कर्क के अंदर गुरु जा रहे हैं, गुरु उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, परमोच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये क्या पूरा सत्य है? आने वाले 5 महीने क्या वाकई में पूरे 5 महीने एक जैसे रहेंगे? क्या कुछ इसमें परिवर्तन हो सकता है? कहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है और कहाँ पे हमें जो है पूरी तरह से शुभता का उपयोग कर लेना है? मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी गहनता से आज हम इस गुरु के गोचर का विश्लेषण करेंगे सिर्फ आपके लिए मेष राशि वालों, उतना शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा नक्षत्र के बिना देखिए कोई भी गोचर वैसे भी फलित नहीं होता। और वैसे भी जब बड़े ग्रह की बात हो जाए और हम लंबी अवधि की बात करें तो नक्षत्रों को लेना जरूरी है। वैसे भी ज्योतिष नक्षत्रों से ही किया जाता है। राशि तो बाद में जो है लोगों ने बनाई थी, या ऐसे कहें कि डेवलप हुई है एक तरीके से एक सब्जेक्ट के अंदर। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए, गुरु जो है कर्क राशि में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 2 जून को जाएंगे, जाते ही उच्च के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। गंडांत पे भी आएंगे, राशि संधि पे भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। लेकिन हाँ, गुरु उच्च के रहेंगे। लेकिन क्या पूरे 5 महीने तक उच्च के रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं। उसके बाद में शुभ माने जाते हैं, लेकिन उच्च के नहीं माने जाते। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो हर ग्रह के अपने अपने कुछ अंश होते हैं, वहां तक कोई भी ग्रह उच्च माना जाता है। चंद्रमा को ले लें तो 3 डिग्री तक ही उच्च का माना जाता है। मंगल जैसा ग्रह 28 डिग्री तक उच्च का चलता है। शुक्र जैसा ग्रह 27 डिग्री तक चलता है। ऐसे अलग अलग ग्रहों की अलग अलग चीजें हैं। बहरहाल सामान्य रूप से समझाने के लिए इतना है कि हाँ, ये सब अच्छे रहेंगे, शुभ रहेंगे, उच्च के रहेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या करें? इसके बाद में कौन से नक्षत्र में रहेंगे? तो शुरुआत में 12 जून से लेकर 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र में अभी भी वर्तमान में है, जब ये मिथुन राशि में है, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तब ये मिथुन राशि के अंदर ही है। अब आप कभी भी देखें, जून में देखें, जुलाई में देखें, हमेशा जो है आप लोगों को इसके सटीक रिजल्ट मिल जाएंगे। बहरहाल तो पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण जैसे ही आएगा वैसे ही गुरु जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है। और दूसरी बात, इसके जो देवता बनते हैं वो देवता बनते हैं अदिति। अदिति एक तरीके से ब्रह्मांडीय जो शक्ति है उसको बोला जाता है, उसी की वो देवी हैं। 12 सूर्यों की माता कहा जाता है अदिति को, ठीक है ना। ये वो अदिति नहीं है द्वितीय अदिति जो सूर्य से संबंधित करते हैं, सूर्य की माता कही जाती है अदिति। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो है उस तरह का नक्षत्र माना जाता है। गुरु का जब इसमें प्रवेश होगा, मैंने कहा 5 डिग्री तक उच्च का होता है, तो 3 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही 18 जून के दिन पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रवेश हो जाएगा। एक बात मैं बीच में बोल देता हूँ, 18 जून की जो तारीख है उसको नोट कर लीजिए अभी की अभी, जहाँ पे भी है वहीं पे कुछ लिख लीजिए। 18 जून की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख है। कारण यह है कि एक बहुत बड़ा और बहुत शुभ योग है गुरु पुष्य योग। वो इस 2026 का ये आखिरी जो योग आएगा वो 18 जून को ही आएगा। ये 3 बार बना है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार अब 2026 के अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो गुरु पुष्य योग, इसकी शुभता के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो इस समय पे वैसे भी कोई अच्छे काम कर रहे हो तो गुरु पुष्य योग सबसे ज़्यादा शुभ रहता है, और टाइम पे आपको इसका भी पर्सनल वीडियो मिल जाएगा। तो इस 18 जून को तारीख को याद कर लीजिए। 18 जून को पुष्य नक्षत्र में आएंगे। पुष्य नक्षत्र पूरे 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, सबसे शुभ नक्षत्र कहा जाता है। माता लक्ष्मी का जन्म भी इसी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। अब इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि महाराज बनते हैं। इसके जो देवता हैं वो बृहस्पति बनते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, ग्रह देवता अलग हैं और नक्षत्र देवता अलग बात है, ठीक है। तो बृहस्पति भी स्वयं इसके देवता बनते हैं, शनि का वैसे नक्षत्र है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा इस गुरु के गोचर का 18 जून से 19 अगस्त तक का। ये 2 महीने का समय गुरु बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाले हैं। और आपके तो चौथे भाव के अंदर गुरु का ये प्रवास होगा। इसमें तो रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप आनंद आ जाएंगे। अब 19 अगस्त के बाद से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये जो गुरु हैं ये आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये आश्लेषा नक्षत्र इतना ठीक नहीं है। आश्लेषा, श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब चिपचिपा टाइप का सा। इसके जो ग्रह देवता बनते हैं वो बुध बनते हैं, और जो
वैसे नक्षत्र देवता बनते हैं वो सर्प, कुंडली मारे हुए बैठे हुए एक सर्प जो है वो उसके देवता बनते हैं। अब आप इसके सिंबल से ही समझ गए होंगे, देवता समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। एक्चुअली ये गहरा अंतर्ज्ञान, गहरी मनोवैज्ञानिक चीज़ें, हायर इंट्यूशंस, उस तरह की चीज़ों का है। जिनको साइकिक प्रॉब्लम होती है उनके लिए नेगेटिव हो जाता है, जिनको न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, जो रिसर्च बेस्ड जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का जो प्रवास है ये थोड़ा सा हमें तकनीकी रूप से देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा शुभ है या नहीं है। ठीक है, अब आप बात समझ गए होंगे। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो पहले इन डेट से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके चौथे भाव के अंदर तो है ही, साथ ही के अंदर गुरु की दृष्टि भी देखिए 8वें पे, 10वें पे और साथ ही के अंदर 12वें भाव के ऊपर। अगर आप दृष्टि से देखें 8वें और 12वें भाव के ऊपर भी दृष्टि डल रही है, सीधी एक केंद्र के अंदर बैठ करके 10वें भाव पे ही, करियर के भाव पे दृष्टि डलती है। यानी कि गुरु आपके लिए 4 पासे या कहें 4 हिस्सों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके लिए सुख संपत्ति सृजित करने का बहुत अच्छा अवसर है, इसमें कोई शंका, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। और फिर ऊपर से अगर आपकी गुरु से संबंधित महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है तो मान के चलिएगा कि इस समय पे भी अगर आपको गुरु का लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेन कुंडली के अंदर गुरु से संबंधित बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रखी है। नहीं तो गुरु अपना शुभ फल ना दें इस गोचर से होते हुए, ऐसा संभावना बहुत ज़्यादा कम है, या यूं कहूँ कि ना के बराबर है। तो संपत्ति सृजित करने का समय, अब संपत्ति के अंदर सबके मायने अलग अलग होते हैं। म्यूचुअल फंड्स को भी संपत्ति मान सकते हैं, एफडी को भी मान सकते हैं आप, गाड़ी, घर, मकान, दुकान, जेवर, ज्वेलरीज, इन सबको तो मानते ही मानते हैं। तो एसेट क्रिएट करने का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही के अंदर इस समय पे क्या है कि घर में भी सुख शांति थोड़ी सी बनी रहती है व्यक्ति को, साथ साथ में करियर के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी उन्नति समृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सातवीं दृष्टि गुरु जो है सामने बैठ के आपकी करियर के भाव पर डालते हैं। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए, उसमें ग्रह से, किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ग्रोथ का टाइम रहेगा, अथॉरिटी एंजॉय करने का आपको जो है अवसर मिलेगा। कुछ जिम्मेदारी वाली चीज़ें आप लोगों को ज़रूर से प्राप्त होंगी। आप लोगों के ऊपर ऐसा है कि लोग विश्वास करके काम छोड़ देंगे। तो ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो गोचर है स्पेशली 19 अगस्त तक का ये ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। इसके बाद में मैं भावों से संबंधित बता रहा हूँ। अगर यहाँ से 8वें और 12वें भाव गिने तो 8वां वृश्चिक राशि है और यहाँ पे मीन राशि पड़ती है। ये भी जल तत्व की राशि है, क्योंकि त्रिकोण से ही हम चीज़ें देखते हैं। ये जो जल तत्व की राशियाँ हैं, वृश्चिक राशि है, अब ये है तो आपकी मेष राशि, लग्नेश मंगल की ही राशि है ना, लेकिन 8वां भाव किस चीज़ का है, रिसर्च का है, गुप्त विद्याओं का है, गूढ़ताओं का है, रहस्यों का है। साथ ही साथ के अंदर ये थोड़ी सी दुर्घटनाओं को भी दिखाता है, ये रिसर्च डीप डाइविंग को दिखाता है, ये धार्मिक चीज़ों को दिखाता है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें जो 8वें भाव से देखती हैं। तो यहाँ पे अगर आप धार्मिक को प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजियस हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ आपकी ज़रूर से होगी। अगर आप ऐसे रिसर्च बेस्ड किसी काम के अंदर हैं जहाँ पे आपकी एनालिटिक्स जो है वो ज़्यादा काम में आती है, किसी डेटा एनालिसिस वाली कंपनी में, किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे R&D का काम ज़्यादा रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। बात करते हैं अब आगे नवी दृष्टि की। तो ये नवी दृष्टि रहती है सब 12वें भाव के ऊपर, इनकी खुद की राशि मीन राशि के ऊपर नवी दृष्टि पड़ती है। ये फॉरेन सेटलमेंट का है, विदेश यात्राओं का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, खर्चों का है, ट्रैवल्स का है। तो यहाँ से अगर आप चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके करियर के अंदर, स्पेशली आपके जीवन से जुड़ी हुई, आगे अगर आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना, विदेशों में सेटल होना चाह रहे हैं या वहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए शुभ समय रहने वाला है। शुरुआत के चरण में 2 जून से लेकर के और 18 जून तक का समय उत्तम है, अच्छा है। लेकिन कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है तो यहाँ पे गंडांत की भी बात आ जाती है। राशि के गंडांत को हमें नहीं भूलना चाहिए।
अब यहीं से ही गुरु उच्च की भी अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो अपनी शुभता उच्चता दोनों साथ साथ में ये जरूर से प्रदान करेंगे। ठीक है, 18 जून से लेकर के 19 जून का टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है इस पूरी महादशा के अंदर। तो आप लोगों का कोई भी काम अगर हो जिसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देखिए पुष्य नक्षत्र धन का नक्षत्र भी माना है, पोषण का नक्षत्र है ना। जो कामधेनु जो गाय होती है उसके जो दुग्ध स्थान होता है उसका ही इसका एक सिंबल बनता है। तो कुल मिला के ये पोषण देते हैं, नर्चरिंग करती है, केयरिंग करती है, डेवलप करती हैं चीज़ों को। तो इस समय के अंदर इन 2 महीनों के अंदर कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई भी ऐसा कोई काम जो जीवन में बड़े दिनों से पेंडिंग चल रहा था, वो ज़रूर से इस समय पर शुरू कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर ऐसा है कि नहीं कोई स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर जाना है ना, मेडिटेशन वगैरह करना है, कोई गुरु बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, गुरु अगर आपको बनाना है, तो ये समय सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। कुछ नया खुद का स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहेगा। अब आपकी खुद की जन्म कुंडली के अंदर गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को सबसे पहले देखिए, फिर अपनी दशा महादशा अंतरदशा को देख लीजिए, उसके हिसाब से गुरु को फला लीजिए। मान लीजिए कि किसी का, अब आपके यहीं पे किसी के हों दशम भाव के अंदर, मकर के अंदर गुरु हो, तो गुरु तो मकर के अंदर नीच के हो जाते हैं। अब क्या करें, नीच के गुरु हैं, उन्हीं से संबंधित जो है गोचर सप्तम के अंदर हो रहा है, तो विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए क्या है, अपनी पत्रिका को देख करके ही ठीक से हम अनुमान लगाते हैं। बहरहाल अब आगे की बारी आती है 19 अगस्त से लेकर के और 31 अक्टूबर तक की। ये जो समय रहेगा लगभग 2.25 महीने का ये समय रहेगा। इस 2.25 महीने के अंदर आश्लेषा नक्षत्र, बुध का ये नक्षत्र है, सर्प इसके देवता बनते हैं, कुंडली मारे हुए सर्प। तो ये इतना ज़्यादा जो है पावरफुल, जो भौतिक सुखों के लिए इतना अच्छा नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर हैं, जो लोग वही रिसर्च वाली जो काम करते हैं, साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या सर्जरी के पेशे के अंदर हैं, या फिर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ऐसे टाइम के लिए ये जो गुरु का ये जो प्रवास होगा ये ज़्यादा शुभदायी रहेगा। लेकिन सेम टाइम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, घर कर जाती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ऐसे जीवन में अनुभव ज़रूर व्यक्ति के हो जाते हैं जो उसके जीवन से पूरी ज़िंदगी भर तक नहीं हटते। कुछ घटनाएं, कुछ जीवन के अंदर प्रसंग ऐसे बन जाते हैं जो उसके मनोस्थिति के ऊपर गहरे और अमिट छाप छोड़ते हैं। यहाँ से 8वें और 12वें का भी संबंध हमको दिखता है, करियर के भाव का संबंध दिखता है, चौथे भाव का संबंध दिखता है। तो उस समय के ऊपर देखिएगा कि जो बुध है वो कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की कहाँ पे स्थिति है, ये वहाँ से रूल होगा उस समय पे गुरु का ये गोचर। बेसिकली इस समय के अंदर मैं आपको इतना सलाह दे दूंगा कि बस कोई अपने लॉन्ग प्रोजेक्ट हो उसके ऊपर आपके प्लानिंग के लिए बड़ा अच्छा समय रहता है ये, ठीक है। आप बहुत गहराई तरीके से अब एक एक चीज़ों को बारीकी से देख करके और प्लान अच्छे से कर सकते हैं। और लाइफ की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की रूट्स जो है वो इस समय पे आदमी को पकड़ में आ जाती है कि यार प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि आदमी बहुत गहराई तक सोचता है। सिर्फ मोटा मोटा नहीं है कि यार मैंने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, नहीं। यहाँ पे ऐसी बात आती है कि मैंने ही उस व्यक्ति को पैसे क्यों दिए, उस व्यक्ति ने मुझसे ही क्यों लिए, ऐसी क्या स्थिति बनी कि मैं वो उस समय देने पड़ गए, 10 लोगों ने मांगे नहीं दिए लेकिन उसको ही क्यों दे दिए। तो इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह के जो विचार हैं, जो रूट्स जो पकड़ में आती हैं इस आश्लेषा नक्षत्र के अंदर आती हैं। तो और आदमी उसके अंदर गहराई से इन्वॉल्व भी हो जाता है, ठीक है ना। बाकी भौतिक सुखों की दृष्टि से कहें तो ये इतना अच्छा समय नहीं है। कहने का मतलब 19 अगस्त से पहले पहले जो भी समय है आपको भौतिक सुख संपत्ति सर्जन करनी हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। उसके बाद का समय मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और लेकिन उसी समय पे अगर आपकी गुरु की कोई अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा लग जाती है तो फिर आपको और ज़्यादा इसका शुभ फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 16 डिग्री से को निकल जाएंगे, आगे 17-18 डिग्री के आसपास आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी युवा अवस्था के अंदर आ जाएंगे। ग्रहों की भी एक अवस्थाएँ होती है, बाल्यावस्था होती है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, हमारी जो आयु है वो इसी तरीके से बढ़ी है, वैसे ग्रह की आयु भी बढ़ती है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। तो यहाँ पे जो बीच में जो समय आएगा आश्लेषा नक्षत्र का, यहाँ पे गुरु जो है युवा अवस्था के अंदर बिल्कुल नौजवान अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को कह दूँ, क्या ये पूरा समय है ये ठीक रहेगा ऐसे कैसे? नहीं, बीच में 28 दिन का एक समय आता है 15 जुलाई से लेकर के और 12 अगस्त तक का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य जो है ये आप देखेंगे तो सूर्य का प्रवेश होगा इस तरफ लगभग 17 जुलाई से लेकर के 16-17 जुलाई से 16-17 अगस्त तक के बीच में सूर्य यहाँ पे आएंगे और गुरु और सूर्य का मिलन होगा। जब गुरु जब
के साथ में सूर्य का मिलन होगा, सूर्य आएंगे तो सूर्य के प्रकाश से कोई भी आसपास ग्रह होता है वो 15 डिग्री के अंतर पे हो तो वो अस्त हो जाता है। तो गुरु 28 दिन के लिए अस्त हो जाएंगे। तो अस्त हो जाएंगे कब से? 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। तो मोटा मोटा 28 दिन हो गया। अब क्या ये इसको अस्त गुरु का कोई फल नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मेष में देखेंगे तो त्रिकोणाधिपति आपके सूर्य ही बनते हैं, ठीक है ना, और 12वें भाव के स्वामी आप लोगों के गुरु बनते हैं। तो नवम और पंचम भाव के स्वामी का मिलन होगा चौथे भाव के अंदर। ये समय बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए उत्तम, बहुत ज़्यादा शुभदायी है। गुरु का अस्त हो जाना ठीक है, वो इतना प्रभावशाली नहीं रहता, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो अपना प्रकाश प्राप्त कर लेता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अस्त हो जाए, दिखे ना, लेकिन ऐसा भी तो हम समझ सकते हैं ना कि उसके प्रकाश से वो प्रकाश प्राप्त कर सकता है। तो ये जो सूर्य और गुरु की जो युति चौथे भाव में बनेगी आप लोगों के लिए, ये स्पेशली ये जो टाइम है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। भले ही कोई आपको कहे कि गुरु अस्त हो जाएंगे, इतना प्रभाव नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पंचमेश जाएगा और भाग्येश के साथ में मिलन होगा, और वो भी केंद्र के अंदर, चौथे भाव के अंदर। ये शुभ फल ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे समय पे स्पेशली करियर के अंदर तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि सूर्य सीधे सीधे दृष्टि डालते हैं आप लोगों के दशम भाव के ऊपर। हायर पोजीशंस, हाई ब्यूरोक्रेट्स, मैनेजर, है ना, और पॉलिटिशियंस, उनके लिए जो समय है काफ़ी ग्रैंड रहने वाला है, ठीक है। आपको भी ऐसा है कि प्रमोशन वगैरह लेना है, कुछ ऐसी पोस्ट पे आप जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हायर अथॉरिटी को एंजॉय करने का आपको अवसर मिले, तो यही वो समय रहेगा। अगर इस समय पे दशाएं, अंतरदशाएं अगर लग गई तो मान लीजिए आपका काम जरूर से हो जाएगा। अब आप लोगों को इस समय पे ध्यान क्या रखना चाहिए? तो इस समय पे देखिए, स्पेशली तो मैं कहूँ कि थोड़ा सा गुरु से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दीजिएगा। गुरु से संबंधित चीज़ें जैसे पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, पीले फूल हैं, है ना, संत साधु महात्मा है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड अगर दान वगैरह करें, इन्हीं लोगों को करें तो ज़्यादा और भी ज़्यादा शुभदायी फल रहेगा। यदि आपकी मीन पत्रिका के अंदर गुरु से संबंधित कोई समस्या है, यानी कि वो ठीक स्थान पर नहीं बैठा है, अपने शुभ फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, गुरु के साथ में शनि की युति हो गई है, राहु की युति हो गई है, तो फिर समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्री गुरु अगर हो गया तो भी थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम पत्रिका देखने के बाद ठीक से विश्लेषण कर पाते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है आपको थोड़ा ठीक लगा होगा, कुछ फ्रूटफुल आपको ज़रूर से मिला होगा, कुछ अंदर की बातें, कुछ गहरी बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। सारी बातें अच्छी हों ज़रूरी नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह कितनी ही अच्छी पोजीशन के अंदर हो, वो सभी के लिए अच्छा फल देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसके लिए अच्छा फल देना है उसके लिए देगा, जिसके लिए मारक है उसके लिए मारक बन जाता है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए चैनल को। देखिए आपका जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, तो आप लोगों से प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।